दोस्त, जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर भी है, खुशी है, डर भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है, अस्थायी। समय रूपी नदी के प्रवाह में सब प्रवाहन है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की बात हो, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा समय की नियम है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के समय हम अपने आप को कई बार दुख, निराशा, तनाव, चिंता, डर, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तकलीफ परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण भी दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली छोटी सी परेशानी हमारे नजदीक आते आते हाथी की जैसे बड़ा रूप धारण कर लेती है और हम उनकी विशालता और भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है। हमें हताशा, निराशा के भंवर के उलझ जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हमें में से ज्यादातर लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार ढाल देते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहे। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो ये निश्चित है डूबना। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहना, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। साथियों, एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज दिया और कहा, हे राजन, उसे गले में डाल दो और जिंदगी में कभी ऐसे परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आए, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर उसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले नहीं। राजन ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिक के साथ शिकार करने घने जंगल में गए। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों को से अलग हो गए और दुश्मन की राजा की सीमा में प्रवेश कर गए। घना जंगल की सांझ का समय था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की टापों की आवाज आया और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन की सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा छुड़ा नहीं पाए। भूख प्यास से बेहाल हो गए थे राजा। तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा नजर आई। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को गुफा की आड़ में छुपा लिए और सांस रोककर बैठ गए। दुश्मन के घोड़े की पैर की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। दुश्मन से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि
बस अब कुछ ही क्षण में दुश्मन पकड़ लेंगे और मौत की घाट उतार लेंगे। वो जिंदगी के निराश हो गए थे कि उसका हाथ अपने ताबीज पर आ गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। दुष्ट को जैसे कोई सहारा मिल गया। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैर की आवाज पास आते आते दूर दूर जाने लगा। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति की काम तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब ऐसा आपको कभी लगे तो 2 मिनट शांति से बैठ जाइए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देती है, आपके जीवन में भी प्रेरणा सिद्ध होगा। साथियों, ये कहानी अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपकी उन साथियों के पास जो साथी ऐसे निराश और हताश हो जाते हैं। और आपने हमारी चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।